आप लोगों ने अपनी जिंदगी में जिंदा लोगों को रेस को जीतते तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में मरे हुए यानी कि मृत लोगों को रेस जीतते देखा है? अब आप लोग कहोगे कि मैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूं, लेकिन ऐसा हुआ है। 1923 की बात है, घोड़ों की दौड़ चल रही थी। उसमें से अचानक से एक घुड़सवार को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं घोड़े पे बैठा बैठा मर जाता है। लेकिन घोड़ा रुकता नहीं है, वो अपने घुड़सवार की मृत बॉडी को अपने ऊपर लिए दौड़ता रहता है और फाइनली फिनिशिंग लाइन को सबसे पहले क्रॉस करता है और इसी तरह से वो घुड़सवार बन जाता है मरने के बाद पहली बार जीतने वाला घुड़सवार। उस बंदे का नाम था फ्रैंक हेयास और वो दुनिया का इकलौता ऐसा घुड़सवार है जिसने मरने के बाद घोड़ों की रेस जीती। गाइस मान लीजिए कि अगर आपको कोई पेंटिंग बनाने को बोले तो सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे? पेंसिल, कलर्स। लेकिन इटली की एक आर्टिस्ट गिउलिया बनाडेली पूरी दुनिया की पहली आर्टिस्ट है जो कि कलर्स का इस्तेमाल करती ही नहीं है। वो पेपर पे कॉफी को गिरा के अपनी आर्ट बनाती हैं और ऐसी क्रिएटिविटी शायद ही आपने कहीं देखी होगी। और वो दुनिया की पहली ऐसी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कॉफी आर्ट को इंट्रोड्यूस किया है। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो गाइस, क्या आपको पता है कि डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था? लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1913 में रुडोल्फ डीजल ने सुसाइड कर लिया था और सुसाइड का रीजन जान के आप लोग हैरान रह जाओगे। रुडोल्फ डीजल को यह लगता था कि जो डीजल इंजन का आविष्कार उन्होंने किया है वो बेकार है, फिजूल है, कभी काम नहीं आने वाला। सिर्फ इसी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था, बहुत जल्दी हार मान ली। अब 2018 की रिपोर्ट सुनिए। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार पूरी ही दुनिया के 60% व्हीकल्स में डीजल इंजन लगा हुआ है। इसीलिए कहते हैं इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। किस्मत का पहिया कब पलट जाए किसी को नहीं पता। गाइस इन दो तस्वीरों ने मेरा दिमाग हिला के रख दिया है। कैसे? जरा आप भी देखिए। पहली तस्वीर में एक मां है जिसने ऑक्सीजन का मास्क अपने मुंह पे लगाया हुआ है और ऑक्सीजन की सप्लाई जिस सिलेंडर से आ रही है ना, वो सिलेंडर उसके बेटे ने अपने कंधों पे उठा के रखा है और दोनों एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं। कितनी विडंबना है कि जिस देश में पिज्जा तक टाइम से डिलीवर हो रहा है और उन दोनों को एम्बुलेंस के लिए वेट करना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर सीरिया से है। इतना डर का माहौल है कि आप लोग देखते रह जाओगे। एक छोटा सा 4 साल का बच्चा जिसने अपने दोनों हाथ अपने सिर पे रखे हुए हैं। पता है तस्वीर कब ली गई? जब एक फोटोग्राफर ने उस बच्चे की फोटो लेने के लिए कैमरे को ऊपर किया तो बच्चे ने समझा कि बंदूक है और डर के मारे अपने दोनों हाथ अपने सिर पे रख लिए। कितना खतरनाक मंजर होगा वो, जरा सोचिए। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है?